फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और उसमें साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो भी ये बुक अवेलेबल है। और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। सो गाइस, आज की इस हिंदी की क्लास में हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के। और हिंदी साहित्य के 3 प्रमुख काल, जिनमें वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल के बारे में हमने बहुत विस्तार से कल की क्लास में चर्चा की थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है हिंदी साहित्य की तो ज़रूर देखें, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने मिस कर दिया है। कवि और उनकी प्रमुख कृतियां हमने जानी और उनके बारे में बहुत सारी जो फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, उन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जाना था। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल के संदर्भ में बातचीत करेंगे और कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो आधुनिक काल से संबंधित है, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, और यहाँ से आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी पूरे ध्यान के साथ इस क्लास में बने रहिए और बिल्कुल भी बातचीत कमेंट बॉक्स में नहीं करनी है, सबका ध्यान क्लास में होना चाहिए। साथ ही गाइस, एक बार क्लास शुरू होने से पहले अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि बीच में फिर से वो दोबारा से चीज़ें ना पूछे, शुरुआत में ही वो सभी आपके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास जान रहे हैं कल से, और हमने जाना था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में उसके समय के अनुसार विभाजित किया था। किसने किया था, कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 4 भागों में बांटा था, जिनमें पहला था आदिकाल, और इसका उपनाम हम जानते हैं वीरगाथा काल के नाम से इसका उपनाम। दूसरा है पूर्व मध्य काल, और इसको भक्ति काल या स्वर्ण काल के नाम से भी हमने कल की क्लास में जाना था। तीसरा है उत्तर मध्य काल या रीति काल, और आज जो बचा हमारा आधुनिक काल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रमुख कवि हुए हैं, सबसे ज़्यादा यही इसी के बारे में आपके पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है जानने के लिए, इसलिए आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आपने बता दिया है कि इसको 4 भागों में इसका समय विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी बहुत ही प्रमुख कृति कौन सी है, ये भी कोई बता दीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी प्रमुख कृति का नाम क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि इनकी प्रमुख कृति का नाम है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक और पॉइंट आप ऐड करेंगे अपने नोट्स में, कल वाले नोट्स में, वो ये कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस निबंध लिखा है जो कि आपके पेपर में पहले पूछा जा चुका है, और उसका नाम है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं, जिसका उपनाम है गद्य काल, ठीक है। और कल ही की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, या 6 युगों में इसका विभाजन किया गया है आधुनिक काल का।
6 युगों में विभाजन किया गया है। तो हम जानेंगे कौन कौन से वो 6 युग है आधुनिक काल के, और उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या है। तो पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग, और चौथा क्या है प्रगतिवादी युग, पांचवा है प्रयोगवादी, और छठा है नई कविताएं। ठीक है, नई कविताएं। अब हम देखेंगे दोस्तों भारतेंदु युग जो नाम पड़ा, ये किसके नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। इसी के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और इसी वजह से नवजागरण, यहाँ पर आपने देखा हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, तो नाम अगर पूछ लिया जाए कि नवजागरण काल कौन सा है, तो यही है भारतेंदु युग। ठीक है, इसको हम नवजागरण काल भी कह देते हैं। तो ये तो आपने जाना भारतेंदु युग के बारे में मोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग से संबंधित कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये सभी कौन से कवि हैं, ये है आपके द्विवेदी युग के। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि ये तीनों हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं, और साथ ही द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसके साथ ही छायावादी युग की अगर हम बात कर ले, तो छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है, एक तो जयशंकर प्रसाद, और प्रमुख कवयित्री कौन सी है, महादेवी वर्मा। और छायावादी युग के प्रवर्तक किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, आगे जानेंगे हम इनके बारे में। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर प्रयोगवादी युग, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से है, अज्ञेय और धर्मवीर भारती, और लास्ट में नई कविताएं। तो चलिए अब इन युगों के बारे में भी और इनके प्रमुख कवियों के बारे में भी एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि आधुनिक काल का गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल का जन्मदाता किसको कहा जाता है। सबसे पहले तो समझिए आधुनिक काल का जन्मदाता या पितामह किसको कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए गद्य काल का जन्मदाता, तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों, क्योंकि आपको पता है आधुनिक काल का उपनाम ही गद्य काल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आधुनिक या गद्य काल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब जिस कवि के बारे में हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। इनका समय रहा, यानी जन्म से मृत्यु तक की अगर बात करें, तो 1850 से 1885 तक। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी काल के या छायावादी युग के प्रवर्तक माना जाता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, छायावादी युग के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जयशंकर प्रसाद से संबंधित आपको और क्या क्या चीजें जाननी है, तो यहाँ आप देख पाएंगे बहुत ही विस्तार से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। हम एक दिन में उतना ही सीखेंगे जितना आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए, याद कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी, प्रेम पथिक, कामायनी, लहर, आंसू, झरना। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखिए जयशंकर प्रसाद,
जयशंकर प्रसाद। इसको याद कैसे करें कि भाई कोई प्रेम पथिक है, ठीक है, प्रेम की राह में भटकता हुआ कोई इंसान है, किसकी याद में? कामायनी कोई उसकी आप कह सकते हैं नायिका है, उसकी याद में वो भटक रहा है, ठीक है, और उसके आंखों से आंसू की लहर बह रही है, आंसुओं का झरना बह रहा है। तो ये और ऐसे समय में वो क्या कर रहा है? शंकर जी को याद कर रहा है, शंकर जी के जयकारे लगा रहा है, जय जय शंकर, जय जय शंकर, कि भाई कामायनी तो अब काम आई नहीं, कामायनी तो काम आई नहीं, तो क्यों ना शिव की भक्ति में डूब जाए, ठीक है। तो कोई प्रेम पथिक है और उसकी कामायनी उससे बिछड़ गई है और वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा है, लहर बह रही है, और वो फिर उसके बाद जय शंकर के नारे लगाने लगता है, ठीक है, भक्त बन जाता है। तो ये तो हो गई इसकी प्रमुख रचनाएं। अब हम देखेंगे प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है। याद हो गई आपको ये सारी? प्रेम पथिक, कामायनी, लहर, आंसू, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहानी की बात करते हैं, कहानी कौन कौन सी है? तो इनकी कहानी है छाया। ये अलग अलग मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी चार जयशंकर प्रसाद की रचना या कहानी, नाटक, उपन्यास, इनमें से कुछ भी देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। अब आप कहेंगे सारे के सारे हमने तो जयशंकर प्रसाद में पढ़े थे, तो हमें क्या पता इनमें से कौन सा उपन्यास है, इसीलिए इनको अलग अलग लिखा गया है ताकि आपको पता रहे कौन सी रचना है, कौन सी नाटक है, कौन सा उपन्यास है। बात कर रहे हैं कहानी की, तो छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? इनको आपको याद रखना है कि देखिए जब आंधी आती है तो क्या होती है? अंधेरा हो जाता है, छाया हो जाती है, ठीक है, धूप तो नहीं रहती वहां, छाया हो जाती है जब आंधी आती है, ठीक है। और फिर भगवान इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, ठीक है, जब आंधी आएगी हर तरफ अंधेरा हो जाएगा, छाया हो जाएगी, तो इंद्रजाल यानी इंद्र भगवान क्या करेंगे? वर्षा के लिए क्या होंगे? वर्षा करनी शुरू करेंगे या करवाएंगे, जो भी है। इंद्र भगवान को याद करते हैं जब बारिश आती है। इसी के साथ जब आंधी आएगी, बारिश आ जाएगी, हर तरफ छाया आ जाएगी, तो तब बिजली भी तो कड़केगी, आकाश में बिजली कड़केगी, तो यानी दीप की तरह रोशनी होगी उस छाया में, उस अंधेरे में, आंधी के बीच में जब आकाश में द्वीप जलेगा, मतलब बिजली चमकेगी, तो वो ध्वनि भी उत्पन्न करेगी, प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से ये सभी जयशंकर प्रसाद की महिमा है कि कहीं धूप है, कहीं छाया है, और इंद्र भगवान ने भी अपनी महिमा दिखाई है, ठीक है। आंधी आ रही है, चारों तरफ छाया हो गई है, फिर आकाश में द्वीप जला यानी बिजली चमकी और प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये इनकी क्या है? कहानियां हैं। अब नाटक की बात करते हैं। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राज्यश्री धुरस्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के क्या है? प्रमुख नाटक है। ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इन सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी की सारी कृतियां हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राज्यश्री और धुरस्वामिनी। इसके बाद बात करते हैं हम उपन्यास की। कौन से प्रमुख उपन्यास है जयशंकर प्रसाद की? तो तितली, कंकाल, इरावती, ठीक है, ये सभी क्या है? इनके प्रमुख उपन्यास है। तो कौन कौन से उपन्यास के बारे में हमने बात की? तितली, कंकाल और इरावती। इरावती जो उपन्यास है ये इनका जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, क्योंकि इनके बीच में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो ये इनका उपन्यास अधूरा रह गया था। आप इसको याद रख पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो इरावती याद रहेगा, और बाकी दोनों तितली और कंकाल। अब जो यहाँ पर हमने आंसू रचना इनकी पढ़ी ये वाली, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से, ठीक है, गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से जयशंकर प्रसाद जी की आंसू जो रचना है इसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया है इस नाम से। अब ये तो हमने जान लिया जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जितनी आपको होनी चाहिए। अब इसके आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रमुख कवि जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। किसके बारे में बात करेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था बिहार के मुंगेर में। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में। इसी के साथ इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार, संस्कृति के 4 अध्याय। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय है ये आपके पेपर में पहले पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उर्वशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, तो इनको तो बिल्कुल आपको बेहद ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। कौन कौन सी है? रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, हाहाकार, संस्कृति के 4 अध्याय। अब इनको याद कैसे करेंगे? इनकी कोई ट्रिक होनी चाहिए समझने के लिए। देखिए, कोई लड़की है जिसका नाम है उर्वशी और एक और लड़की है जिसका नाम है रश्मि, ठीक है, रश्मि रथी। तो उर्वशी और रश्मि रथी 2 लड़कियां हैं। उनमें से उर्वशी रश्मि रथी को संस्कृत सिखा रही है और संस्कृत के 4 अध्याय उसको वो सिखा रही है, और वो चारों अध्याय किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र की लड़ाई से संबंधित है, ठीक है। तो उर्वशी रश्मि रथी को संस्कृति के 4 अध्याय सुना रही है, पढ़ा रही है, और उसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन है, और कुरुक्षेत्र का वर्णन है यानी लड़ाई का वर्णन है। तो वो बता रही है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध की घोषणा हुई तो चारों तरफ युद्ध की हुंकार भरी गई कि आ जाइए, लड़ने की शुरुआत करते हैं। और सारी चारों ओर जब युद्ध में मारकाट मची तो क्या हुआ? हाहाकार होना शुरू हो गया। तो आखिर में क्या हुआ? परशुराम जी ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि भाई इस युद्ध को यहीं विराम दे दिया जाए, ठीक है। ये मनगढ़ंत कहानी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ था कभी आप सोचने लगे कि इतिहास ही बदल दिया मैम ने, तो ये सिर्फ याद करने के लिए है। और ऐसे सुनाते सुनाते इस कहानी को क्या हो जाता है, इन 4 अध्यायों को सुनाते सुनाते दिन निकल जाता है, ठीक है, दिन निकल जाता है। अब एक बार फिर से देखिए, आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको याद रहेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये शब्द देखते ही आपको याद आ जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे एक कहानी हमने सुनी थी। तो ये कहानी की तरह आप इसको पढ़ेंगे। 2 लड़कियां थी, उर्वशी और रश्मि रथी, दोनों सहेलियां थी। उर्वशी जो है रश्मि रथी को संस्कृत पढ़ा रही थी और संस्कृति के 4 अध्याय वो उसको सिखा रही थी, जिनमें कुरुक्षेत्र का वर्णन था। और वहां पर जब युद्ध शुरू हुआ तो हुंकार भरी युद्ध की, तो चारों तरफ हाहाकार मच गई, और उसका रिजल्ट देखकर, उसका परिणाम देख के परशुराम ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और ऐसे ये कहानी सुनाते सुनाते क्या हो गया? दिन निकल गया, ठीक है। ये थी प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की। अब दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को प्रमुख आलोचक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रमुख आलोचक के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इनकी उर्वशी रचना है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, और ये आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण है इनकी, ठीक है। तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये मिला था 1972 में। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। इसके साथ ही जो संस्कृति के 4 अध्याय है, इसको भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितनी भी कृतियां ऐसी होती हैं जिन पर उनको कोई पुरस्कार मिला हो, वे अपने आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी से संबंधित। अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी के बारे में हम सीखने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा को हम किस नाम से जानते हैं। इनको आधुनिक मीरा के नाम से हम जानते हैं, या आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा को। ये कौन से युग की कवयित्री है? तो हमने जाना था छायावादी युग में कि जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अभी पढ़ा। इससे पहले पढ़ा था हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो छायावाद के प्रवर्तक है। तो ये भी छायावादी कवयित्री है, ठीक है, छायावादी युग की है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये दोनों ही छायावादी युग से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। इनका जन्म कई बार पूछ लिया जाता है, ये बहुत फेमस है। इनके जन्म से प्रश्न बनना
बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हाईलाइटेड होता है। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। अब छायावादी कवयित्री थी, आधुनिक मीरा के नाम से जानते थे, ये हमने जान लिया। इनको दोस्तों पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत 1988 में। ठीक है, पद्म विभूषण बहुत ही सर्वोच्च, बहुत ही आप कह सकते हैं सम्मान, बड़ा सम्मान होता है। इसी के लिए इनको यामा के लिए जो इनकी कृति है यामा, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। तो यामा इसीलिए आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यामा किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे, महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अतीत के चलचित्र गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और जो नीरजा इनकी रचना है, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी नीरजा, आपने अगर देखी भी होगी। ठीक है, और जब आप 6th-7th क्लास में होंगे, आपकी बुक में हिंदी की गिल्लू की कहानी आती होगी। ठीक है, गिलहरी की कहानी, वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, बाकी यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीपशिखा, नीरजा, निहार और रश्मि, ये सभी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की। इनको 1-2 बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, उतने में ही आपको ये सभी याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। किसके बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम जानने वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था बागेश्वर में, उत्तराखंड के बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। किसका, सुमित्रा नंदन पंत जी का। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों इनके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इनको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी का। ठीक है, हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको ही मिला था। कौन सी कृति के लिए, तो चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको पुरस्कार मिला था 1968 में। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, पहली कवयित्री थी ये जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और कौन सी कृति के लिए, चिदम्बरा के लिए। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इन्हें एक और पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो इनको मिला काला और बूढ़ा चांद, इस वाली कृति के लिए। काला और बूढ़ा चांद किसने लिखी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी। अब इसके अलावा इनकी और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फेमस तो युगपद है इन बाकी सभी में, और बाकी क्या क्या है, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपद, तारापद, युगवाणी, मानसी और स्वच्छंद, ये सभी किसकी है, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, देखिए बाकी 2 में तो युग युग आ रहा है, युगपद, युगवाणी, ठीक है, वीणा, गुंजन, मानसी, ठीक है, पल्लव और स्वच्छंद, ये सभी सुमित्रा नंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के कवि है, या खड़ी बोली से संबंधित है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी, और गांधी जी द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, या राष्ट्र कवि इनको बुलाया गया। किसको, मैथिली शरण गुप्त। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी के द्वारा किसको दी गई, तो आप क्या बताएंगे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये खड़ी बोली के कवि थे, और 1954 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो भारत भारती है, बहुत पूछी जाती है। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी, साकेत भी बेहद महत्वपूर्ण है, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। कौन कौन सी, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और रंग में भंग। ठीक है, ये हो गया मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित। अब हम दोस्तों एक नोट करके अपने नोटबुक में आपको लिखना है, एक नोट लिखिए कि हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन थे। साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन थे, तो गारखा द तासी। ठीक है, गारखा द तासी हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक थे। तो ये एक फैक्ट है, इसको फैक्ट की तरह आपको याद रखना है।
बाकी अगर बात करते हैं आगे, अब हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, जिससे आधुनिक काल को भारतेंदु युग भी कहा गया है इनके नाम की वजह से, इन्हीं की वजह से। ठीक है, बिल्कुल। और इनको दोस्तों आधुनिक हिंदी के पिता भी कहा जाता है। हमने शुरुआत में ही जाना था इस बारे में कि आधुनिक हिंदी के पिता या पितामह इनको कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था काशी में और इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद है। क्या है? गोपाल चंद। इन्होंने कुल 175 रचनाएं लिखी है या रचित की है और काव्य ग्रंथ इनके 70 है, जिनमें एक तरणी, तनुजा, तट, तमल, ये पूछ लिया जाता है कई बार किसके द्वारा रचित है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी और सबसे महत्वपूर्ण इनमें रत्नावली और अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी जो है ये एक नाटक है, किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो ये नाटक है, इसको अलग से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अंधेर नगरी एक प्रमुख नाटक है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और यहाँ नोट लगा करके, स्टार लगा के अपने नोटबुक में लिखना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो लल्लू लाल। ये पूछा जा सकता है पेपर में। क्या है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल थे। आगे चलते हैं, आगे हम जानेंगे अब धर्मवीर भारती जी के बारे में। धर्मवीर भारती से संबंधित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, कौन कौन सी कहानियां इन्होंने लिखी, निबंध कौन से लिखे, उपन्यास कौन से लिखे, ये सब कुछ हम जानेंगे। और धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो इनको प्रयोगवादी युग के कवि माना जाता है। कौन से युग के? प्रयोगवादी युग के कवि इनको माना जाता है, खड़ी बोली के कवि थे। साथ ही इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। लेकिन हमें जानना क्या है, इनके उपन्यास सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी कहानियाँ या निबंध इतना नहीं पूछा जाता जितना इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता आपके पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है, और सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती जी से संबंधित है और आपके पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। तो कौन कौन से उपन्यास हैं इनके? दो ही याद रखने हैं आपको उपन्यास, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, अब जो गुनाहों का देवता होगा तो वो किस पर बैठ के जाएगा? घोड़े पर बैठ के जाएगा। ठीक है, सूरज के सातवें घोड़े पर बैठ के जाएगा। कौन? गुनाहों का देवता। ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए एक सेंटेंस की तरह, दोनों ही याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, गुनाहों का देवता सूरज के सातवें घोड़े पर बैठ के जाएगा। और आगे बात करते हैं निबंध कौन कौन से हैं। तो ठेले पर और हिमालय। तो ठेले के ऊपर क्या है? हिमालय है। किसने कहा? धर्मवीर भारती ने कहा। तो ये इनके प्रमुख क्या है? निबंध है। अब बात करेंगे इनकी प्रमुख काव्य रचना के बारे में। तो प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? अंधा युग और ठंडा लोहा। ठीक है, अंधा युग और ठंडा लोहा। आगे बात करते हैं प्रमुख कहानी की। तो प्रमुख कहानी इनकी कौन सी है? मुर्दों का गांव और बंद गली। मुर्दों का गांव और बंद गली। मुर्दों का गांव और बंद गली। अब दोस्तों ये तो हो गई, हमने जान लिया अलग अलग के उपन्यास कौन से हैं, निबंध कौन से हैं, काव्य रचना कौन सी है, कहानी कौन सी है। कई बार आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि मुर्दों का गांव किससे संबंधित है, किससे मिलान करने को भी आ जाता है कि कौन सी रचना किसकी है ना, या कौन सी रचना या कौन सा निबंध, कौन सा उपन्यास किससे संबंधित है। मान लीजिए वहाँ ये नहीं पूछा कि ये कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है, तो तब आप इसको कैसे याद रखेंगे। इसकी एक छोटी सी कहानी बनाते हैं धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो धर्मवीर भारती से संबंधित जितने भी उपन्यास, निबंध, काव्य रचना, कहानी है, सबको एक ही साथ सीखेंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, जब गुनाहों का देवता सूरज के सातवें घोड़े पर बैठकर आता है तो क्या होता है? पूरा गांव मुर्दों में बदल जाता है ना, क्योंकि वो गुनाहों का देवता है भाई, ऐसे थोड़े ही ना जाने देगा सबको। सब अपने घर बंद कर लेते हैं, सारी गलियां बंद हो जाती है, बंद गली मुर्दे का गांव में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और जब इतने गुनाह होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? अंधा युग है। देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ ही अब इतने ज़्यादा वो गुनाह कर रहा है कि हिमालय को भी ठेले पर उठा करके ले आया है ना।
और इसके डर से, गुनाहों के देवता के डर से लोहा भी ठंडा पड़ गया है। तो ऐसे इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं, कहानी अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि गुनाहों का देवता है, घोड़े पर बैठा आ रहा है, ठीक है, पूरे गांव को मुर्दों में तब्दील करता हुआ आ रहा है, सारी गलियां बंद कर दी है उसने, और युग कैसा है, अंधा युग हो चुका है। इसी के साथ वो इतना भयंकर है, इतना खौफनाक है कि हिमालय को भी ठेले पर उठा लाया और लोहा भी उसके डर से कांप के ठंडा पड़ गया। तो इस तरीके से ये आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित प्रमुख कृतियां। सबसे पहले तो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर बात करें तो ये इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में और इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कई बार ये पूछ लेता है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी देकर के इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो निराला के, या निराला से किसको संबोधित किया जाता है, तो आपको फिर पहचान करनी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये इनसे संबंधित है, इनका उपनाम आप इनको कह सकते हैं इसको। इसके साथ ही इन्होंने आनंद मठ का हिंदी में अनुवाद किया था। और दोस्तों इनकी एक रचना है तुलसीदास, ये आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, तुलसीदास, ठीक है, किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी इनकी कविताएं कौन कौन सी है? प्रमुख कविताएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमत्ता। उपन्यास कौन कौन से हैं? तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, आराधना, अर्चना, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे ज़्यादातर लड़कियों के नाम बताए गए। देखिए अलका, आराधना, अर्चना भी होता है लड़की का नाम, निरुपमा भी होता है, अप्सरा भी होता है, ठीक है, लड़कियों के नाम ज़्यादातर इसी में आपको देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे, एक निरुपमा को छोड़ करके, ये भी आ से ही बनता है, ये भी आ से, ये भी, ठीक है। अर्चना, आराधना, अलका, अप्सरा, आ से बनने वाले लड़कियों के नाम किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, और निराला से निरुपमा, ठीक। इसके साथ ही कहानी कौन सी है इनकी? लिली और चतुर चमार, ये इनकी क्या है? प्रमुख कहानियां हैं। अब इनमें से एक तो अनामिका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और परिमल, ठीक है। इसके साथ आपको इनसे संबंधित एक ये वाली रचना याद रखनी है, और बस इतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बाकियों को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है कि जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा चुके उनको ज़्यादा पूछने लगा है एग्जामिनर, कि यहाँ से पहले नहीं बना तो यहीं से बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए हमें वो भी पता होना चाहिए जो नहीं आया है पेपर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आधुनिक युग के अब 9वें कवि के बारे में, जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में। दोस्तों इनको द्विवेदी युग के कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि हमने ऊपर ही जाना था जब हमने वो टेबल में समझा कि कौन कौन से कवि कौन से युग से संबंधित है, तो हमने जाना था महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी द्विवेदी युग के तीनों कवि थे। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग था उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? वो रखा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप जानते हुए चले। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, ठीक है, बिल्कुल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसी युग के कवि थे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ महावीर प्रसाद जी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित आपको यहाँ सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि रसंग रंजन, ये इनकी कृति है और पेपर में एक बार पूछी गई है, तो ये समझ के रखेंगे आप इनको। रंजन किससे संबंधित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है, रंजन। और अब हम बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अशोक के फूल, सूर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सभी किससे संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है। और दो प्रमुख रचनाएं आप यहाँ पर लिखेंगे जो पहले पूछी जा चुकी है प्रीवियस पेपर में, वो कौन कौन सी है? एक तो कुटज और विचार परवाह, ठीक है, विचार परवाह, ठीक है, विचार परवाह, ये आपके पेपर में आ चुकी है। ये भी किससे संबंधित है? आपकी
ये भी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग के कवि है, इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1955 में। तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर किसी को मिला था तो उनका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी है। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए। याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिम तरंगिणी। तो इसी के साथ हमने आधुनिक युग के बहुत सारे कवियों के बारे में जान लिया है। इसके अलावा भी और बचे जाते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, है ना, और राहुल सांकृत्यायन हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, कई सारे रह जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुकी है, उनको एक साथ मैं आगे की कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी। और क्योंकि एक साथ आप लोग ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे इन सभी चीज़ों को, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इनको कुछ पार्ट्स में कवर कराऊंगी। एक पार्ट और हमारा इसका होगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में आई हुई सभी रचनाओं को भी इंक्लूड कर लूँगी, और साथ ही जो भी हमारा बच जाता है उसको भी। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए साहित्य को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर जाएंगे, जो कि जहां हमने कल छोड़ा था। हर क्लास के बाद में अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर्यायवाची इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रमुख है। तो जहां हमने कल छोड़ा था इच्छा से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एडिशनल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज की क्लास में जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। ठीक है, पूछी जा सकती है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही कराऊंगी, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए हैं, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से करें। ठीक है, जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा कहलाएगी। जिजीविषा कहलाएगी। अगर जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला पूछ लिया जाए कि जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला, तो इच्छा रखने वाला किसकी? जीतने की या दमन करने की, तो उसको क्या कहेंगे? जिगीषा। क्या कहेंगे? जिगीषा कहेंगे। और जीने की इच्छा जिजीविषा, लेकिन जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिगीषा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। जब आप इनकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बोल करके देखेंगे, तो तभी आपको परमानेंटली याद हो पाएंगे। इसके साथ ही युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध करने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। क्या कहेंगे? युयुत्सु कहते हैं। जीने की इच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिसको जो मरने की इच्छा कर रहा हो उसको कहेंगे मुमूर्षा। ठीक है, मुमूर्षा उसको कहेंगे जो मरने की इच्छा रखता है, या मरने की इच्छा को, सॉरी, ठीक है, मरने की इच्छा को। मुक्ति की कामना या इच्छा करने वाले को, जो मुक्ति की कामना कर रहा हो, उसको मुमुक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। और मुक्ति पाने की इच्छा जिसको हो, ठीक है, मुक्ति की इच्छा करने वाला अलग है और मुक्ति पाने की इच्छा अलग है। ये मुमुक्षु था, बस यहाँ परिवर्तन क्या हो जाएगा? मुमुक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगर इच्छा करने वाला पूछा जाए तो मुमुक्षु, और मुक्ति पाने की इच्छा पूछी जाए तो मुमुक्षा हो जाएगी। और जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। खाने की इच्छा या भोगों की कामना, अगर किसी को खाने की इच्छा है उसको क्या कहेंगे? जिसको भूख लगी हो। ठीक है, जिसको भूख लगी हो वो अलग है और खाने की इच्छा अलग बात है। तो खाने की इच्छा यानी बुभुषा। क्या कहेंगे? बुभुषा। और जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसको कहेंगे बुभुषु। ठीक है, बुभुषु। आपने यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो रखने वाला जिसमें आया है, यानी किसी इंसान की अगर बात की गई है कि मुक्ति की इच्छा रखने वाला, है ना, या युद्ध की इच्छा रखने वाला, या खाने की इच्छा रखने वाला, तो उनमें लास्ट में क्या क्या कॉमन है कि यहाँ पर ये
मात्रा ज़रूर लग जाती है लास्ट में। जैसे देखिए यहाँ तो सिर्फ खाने की इच्छा थी तो बुभुषा, और खाने की इच्छा रखने वाला यानी बुभुषु, तो ऊ की छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर इनके साथ लगती है। आप यहाँ भी देखेंगे ऊपर भी ऐसे ही कॉमन मिलेगा आपको। देखिए मुक्ति की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु, ठीक है, और इच्छा को खाली मुमुक्षा कहा था, बस यहाँ पर मुमुक्षु कर देते हैं। इसी तरीके से जो अधिक भूखा हो उसको बुभुषु कह दिया हमने, और खाने की इच्छा को बुभुषा कहा था, ठीक है। और खाने की इच्छा रखने वाले को भी बुभुषु ही कहेंगे, ये भी सेम है, ठीक है। जो अत्यधिक भूखा हो और जो खाने की इच्छा रखने वाला हो सेम होगा दोनों के लिए। इसके साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, ठीक है, मुमुक्षु कहेंगे। यानी 4 ऑप्शन में से आप पहचान लेंगे अगर आप ये जानते हैं कि अगर रखने वाला कहा गया है तो उसके लास्ट में छटाऊ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा अंदाज़ा तो आप वैसे ही लगा सकते हैं कि मोक्ष यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला कुछ माँ से ही बन सकता है मुमुक्षु, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ा सा भी अगर आपको याद रहा उस समय पर तो आप इसको सही कर पाएंगे। और आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ज्ञान पिपासा। क्या कहेंगे, ज्ञान पिपासा। और धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, ये तो बड़ा आसान है, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिसको पीने की इच्छा हो, ठीक है, सुबह सुबह पीने की इच्छा हो उसको क्या कहेंगे, पिपाशु कहेंगे। क्या कहेंगे, पिपाशु। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपाशु। फटाफट से एक बार फिर से देखते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा को जिजीविषा, जीने या दमन करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मुक्ति की कामना करने वाले को मुमुक्षु, और मुक्ति पाने की इच्छा मुमुक्षा, और भोग की कामना बुभुषा। जो अत्यधिक भूखा हो या खाने की इच्छा रखने वाला हो इनके लिए सेम होगा बुभुषा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाएगी। धन प्राप्त करने वाले को धनेच्छु कहेंगे, ठीक है। और पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहेंगे। बड़ा आसान है। अब कुछ और यहाँ दिशाओं से संबंधित है, बस यही 4-5 है, लेकिन ये जब थोड़ा सा टफ लेवल चाहता है एग्जामिनर तो यहाँ से प्रश्न बना देता है और इम्पोर्टेंट बनते हैं। दिशाओं से संबंधित आपके लिए ज़रूरी है जानना, दिशाओं से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दिशाएं हैं जिनकी वस्त्र दिशाएं हैं उसको क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। ये तो आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। दिशाएं हैं दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसको क्या कहते हैं, एथमना कहते हैं। क्या कहेंगे, एथमना कहेंगे। यानी जब सूर्य अस्त हो रहा है तो थमेगा तो नहीं, ठीक है, तो अस्त होगा तो एथमना, ऐसे भी इसको कर सकते हैं कुछ करके। और उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कहेंगे। दक्षिण पूर्व की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय कहते हैं। उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य कहेंगे और दक्षिण पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहेंगे, नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सा अपना ये डायग्राम बनाओ जिसमें आपने सारी दिशाएं लिखी हो, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे लिखने के बाद फिर उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण जो भी हो है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व इस प्रकार से उनको लिखेंगे और ऐसे डिनोट करके इनके यहाँ इनके नाम लिखेंगे। ऐसे आपको अपने नोट्स में इसको लिखना है। बाकियों को तो मैंने लिखने के लिए नहीं कहा, लेकिन इनको आप इस डायग्राम में बना करके इन दिशाओं के नाम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा लिखते लिखते ही। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। बाकी दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कवर की है। आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। किसी भी अपने फ्रेंड्स को, आप किसी भी ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं उन सभी जगह आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, ठीक है। और बाकी आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। टेलीग्राम के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का PDF के लिए, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।